हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीएमसी सहारनपुर एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज नीट 2024। और ये जो डाटा है ये है यूपी नीट राउंड वन स्टेट कोटा का डाटा। स्टेट कोटा जो कि 85% होता है। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ। ये यहाँ पे हम सिर्फ कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्योंकि क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक साइड में लिखी है तो आपको देख भी सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कहेंगे तो मैं बता भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, बता दूंगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये आपकी जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक है ये आपकी अभी काम नहीं आएगी, ये आपकी काम आएगी राउंड वन की काउंसलिंग में, ठीक है। राउंड वन की काउंसलिंग में जब आप राउंड वन की काउंसलिंग कर रहे होंगे तब आपके लिए बहुत यूजफुल होगी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, ठीक है। और ये जो आपके मार्क्स हैं ये आपको अभी यूजफुल हैं क्योंकि जब आप टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज को तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है ना। तो इस वजह से मार्क्स आपको अभी यूजफुल हैं। और बाकी बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो वो आपके काउंसलिंग के टाइम में यूजफुल है। तो हम वन बाई वन दोनों की बात कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कोटा कैंडिडेट की, ठीक है। जनरल ओपन कोटा कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था यानी कि 2024 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड वन का वो था 670 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 670 मार्क्स पर जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट को जीएमसी सहारनपुर मिला था। ओपन कोटा का मतलब ये है कि वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओपन है, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या थी, तो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 12,636, ठीक है। यानी कि 12,636 ऑल इंडिया रैंक पर, जो कि नीट की ऑल इंडिया रैंक है, इस रैंक पर ये कॉलेज मिला था। यानी कि इस रैंक के बाद ये कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 12,636 से प्लस माइनस या कह लीजिए प्लस ही मान के चलिए, माइनस के तो बहुत कम चांसेज होते हैं, किसी किसी कॉलेज में हो जाता है माइनस, तो प्लस 100 तक अगर आपकी ज़्यादा भी है, जैसे 636 है, अगर आपकी रैंक 12,736 है तो भी आपको इस कॉलेज के मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कॉलेज की रैंक एक्सटेंड करती है हर साल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, भले ही वो थोड़ी बहुत करें। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सेफ स्कोर है जनरल ओपन का वो 670 ही मान के चलिए, और एक्सपेक्टेड स्कोर आप इसका 660 से लेके 666 तक मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 666, ठीक है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका रह सकता है आराम से 658 से लेके 665 के बीच एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है, ठीक है। और सेफ स्कोर इसका 665 मान सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं जो लो कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके फेवर में दो फैक्टर हैं। किस बार जो ऑप्शनल पार्ट होता था बी पार्ट, जो 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे वो हटा दिया गया, इस वजह से कट ऑफ डाउन जाएगी। और दूसरा फैक्टर ये कि नंबर ऑफ कैंडिडेट डाउन हो गए हैं, यानी कि डिक्रीज हो गए हैं, इस वजह से भी कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि मॉडरेट है, टफ है या ईजी है ना। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए कि लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी। तो ऑल इंडिया रैंक थी 14,744, ठीक है। तो 14,744 रैंक थी। तो इस बार की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या है कि किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो ये आराम से 14,000 बात करें 14,800 से लेकर 14,900 तक जीएमसी सहारनपुर मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा वाले कैंडिडेट की, तो इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे या तो सीट नहीं होगी, इसी वजह से अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था यानी कि जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 554। इस 554 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला था जीएमसी सहारनपुर एससी कैंडिडेट को ओपन कोटा के थ्रू, ठीक है। इस बार क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो सेफ स्कोर आप इसका 553 भी मान सकते हैं या 550 तक भी सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 540 से 550 के बीच रह सकता है, ठीक है। देखो मैं एकदम जो कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं एकदम मिनिमम लो कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी थोड़ा लो जा सकता है, इससे ज़्यादा भी डाउन जा सकता है कट ऑफ, लेकिन मैं मिनिमम टू मिनिमम डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड बता दिया मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए कि क्या क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी। तो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 1,32,978। तो इस बार कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है जीएमसी सहारनपुर की एससी के लिए, तो ये रह सकती है 1,33,000 से लेके 1,32,000 के बीच तक ये रह सकती है एससी वाले कैंडिडेट के लिए। 1,33,000 से लेके 1,33,000 से लेके 1,33,000 से लेके 1,35,000, सॉरी
1,33,000 से लेके 1,35,000। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था, क्लोजिंग मार्क्स था, वो था 440 मार्क्स। ठीक है, 440 मार्क्स पर एसटी वाले कैंडिडेट को जीएमसी सहारनपुर मिल गया था। तो इस बार कितने मार्क्स पर मिल सकता है, यानी कि इस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है? तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मान के चलिए आप 420 से लेके 430, और सेफ स्कोर मान के चलिए आप 435। ठीक है, और बात करें इसकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक और लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक क्या थी? तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी 3,73,961। तो इस बार क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है? तो आराम से रह सकती है 3,75,000 से लेके 3,80,000 तक क्लोजिंग रैंक रह सकती है एसटी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के लिए जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, यानी कि स्पेशल कोटा होता है, जिनके पास पीडब्ल्यूडी कोटा यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप और पीडब्ल्यूडी तो एक ही बात है, और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इसके साथ साथ एनसीसी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉलेज में फ्रीडम फाइटर की कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ना ही पीडब्ल्यूडी की कोई सीट अलॉट हुई है, और ना ही एक्स सर्विसमैन की सीट अलॉट हुई है। ठीक है, इस वजह से उनका कोई डाटा भी यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ जो एससी में अलॉट हुई है एनसीसी कोटा के थ्रू। तो एससी वाले कैंडिडेट को एनसीसी कोटा के थ्रू जो कॉलेज मिला है वो मिला है 310 मार्क्स पर। ठीक है, तो इसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो सेफ स्कोर आप इसका 305 से लेकर 310 मान सकते हैं। और बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर इसका हो सकता है, वो हो सकता है 290 से लेके 300 के बीच में, 290 से लेके 300 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका हो सकता है एससी एनसीसी वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक का। तो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था जो इसका, वो था 5,85,145। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकता है? तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकता है 5,86,000 से लेके 5,86,000 से लेके 5,90,000 तक, या आप कह लीजिए 5,85,000 से लेके ये 5,95,000 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा किसका कट ऑफ? जीएमसी सहारनपुर का यूपी स्टेट कोटा जो 85% होता है उसका राउंड 1 का कट ऑफ। ठीक है, इसमें मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स भी बता दिए हैं, इसके अलावा सेफ मार्क्स भी बता दिए हैं, इसके अलावा क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 2025 के लिए दोनों चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताए हैं आप उसको टारगेट ना करके आप टारगेट कीजिए लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स है, यानी कि वही सेफ स्कोर है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था। ठीक है, अगर उससे आपका प्लस 5 मार्क्स इंक्रीज होके ही आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था उसको टारगेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि कट ऑफ डाउन नहीं गया और जो लास्ट ईयर का था वही गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं कहता हूँ जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स था आप उसको टारगेट कीजिए, ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो तब की बात होती है, मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपके मार्क्स 5-10 नंबर कम आए, तब आप मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोचेंगे कि हाँ मैंने बताया था, तो आपको क्या नहीं होगा, निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो आप नेगेटिव ना फील करें, इसलिए है वो। ठीक है, बाकी आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है सेफ स्कोर। अगर मान लीजिए सेफ स्कोर टारगेट नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड स्कोर ही टारगेट हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम से कम फिर भी चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अभी एक चीज़ बात कहूँगा मैं आपसे, देखो मैं एकदम मिनिमम टाइम लेता हूँ, 10 मिनट से कम का ही वीडियो होता है वैसे, कि आपको ये टारगेट मार्क्स है जिससे कि आप कॉलेज पर्टिकुलर टारगेट कर सकें। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी देखो क्या करना है, आपको हर अल्टरनेट डे में टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है वो देते रहिए, उसका उसी दिन आके पूरा डिस्कशन कर लीजिए, सारा सोल्यूशन लिख लीजिए, उसका जो भी गलती हुई है वो अगले टेस्ट में जाने से पहले उस सबको देख के जाइए। ठीक है, और फिर अगले दिन वो रिवीजन कीजिए अगले टेस्ट का, और फिर टेस्ट दीजिए, यानी कि एक दिन टेस्ट देना है, उसी दिन उसका डिस्कशन कर लेना है, फिर दूसरे दिन उसका रिवीजन करना है अगले टेस्ट के लिए। ठीक है, अगले टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे, अगले टेस्ट जाने से पहले जो पिछला टेस्ट हुआ था उसको देख के जाएंगे, और अगला टेस्ट फिर देंगे, फिर उसका आके डिस्कशन करेंगे, फिर एक दिन रिवीजन, फिर टेस्ट। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और डिस्कशन जरूर करना है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में आपको ऐसी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट या जो भी कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।